बगल वाली पड़ोसन। हाँ आजा आए बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। आजा आए बहार दिल है बेकरारो हमारे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। आजा तुमने पुकारा और हम चले आए। शिल्पा जी आपने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए। हाँ काय थे शिल्पा जी मतलब आप गाना गा रही थी, आप किसको पुकार रही थी? शिल्पा जी अब किसके बिना रहा नहीं जा रहा है आपसे, कौन है वो खुश नसीब, ज़रा नाम तो बताइए। देव जी आपको क्या लगता है मलेश जी के अलावा और कौन होगा? हम हाँ काय थे मतलब हमें ऐसा लगता है शिल्पा जी कि आप मलेश जी को ही पुकार रही थी। हाँ हाँ तो मलेश जी को ही पुकार रहे थे। शिल्पा जी वैसे गाना भले जाए किसी के लिए भी गा रही हो, लेकिन जब भी आप सुबह सुबह पौधों को पानी डालते हुए गाना गाती है ना, तो मोहल्ले में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और वैसे भी ये हफ्ता तो दिवाली का है, और इस दिवाली के हफ्ते आपके गाने के पटाखे रोज़ इसी तरह फूटते रहे तो हमारी दिवाली और भी खास हो जाएगी। हाँ काय थे मतलब मैं कह रहा था शिल्पा जी कि मलेश जी के अलावा भी आप इधर उधर देख लिया कीजिए, हम तो कब से खड़े हैं राहों में, आप हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती। हाँ काय थे मतलब शिल्पा जी मैं कह रहा था कि और आपके मलेश जी कैसे हैं? और उनका घुइया एंटरटेनमेंट्स प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कैसा चल रहा है, मतलब उनका काम धंधा कैसा चल रहा है, सब ठीक है? हाँ देव जी मलेश जी का काम तो हमेशा से अच्छा चलता है, लेकिन आप बताइए क्या आपको कोई काम मिला? शिल्पा जी काम वाम मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे काम मिलता नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैं काम करता ही नहीं हूँ। हाँ देव जी आप काम क्यों नहीं करते? शिल्पा जी दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं हूँ, मतलब इस इंडस्ट्री में मेरे जैसे एक्टर की ज़रूरत नहीं है। मतलब शिल्पा जी सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फेस है और जो मेरी पर्सनैलिटी है वो इंडिया के हिसाब से है ही नहीं। मुझे जैसे एक्टर को तो काम करना चाहिए यूएसए में, कनाडा में, यूके में, जापान में या फिर फ्रांस में। हाँ देव जी मतलब आपके पास इतनी सारी देशों से ऑफर आ चुके हैं? हाँ शिल्पा जी दरअसल कई बार छोटे छोटे ऑफर्स आए इन सब देशों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। और जुलाई 2021 में जब से किसी के दर्शन हुए हमें इस कॉलोनी में, तब से तो हमारा कॉलोनी छोड़ने का दिल नहीं करता। काय थे शिल्पा जी मैं कह रहा था कि छोटे छोटे रोल्स मेरे पास कई आ चुके हैं कई देशों से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा रोल करूँ। सब लाइक तो मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छा रोल करना चाहिए। तो वो जिस तरह का रोल टॉम क्रूज़ करते हैं, जैकी चैन करते हैं, इस तरह का रोल मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट रहेगा। हाँ देव जी फिर इंडिया में भी आपके पास कई सारे ऑफर्स आए होंगे? ऑफर्स तो मेरे पास कई आए शिल्पा जी। दरअसल अभी अभी फिल्म रिलीज़ हुई है ना, वो क्या नाम है उसका, हम दो हमारे तीन। हाँ 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 तो उसके लिए मुझे ऑफ़र आया था जी, लेकिन फिर जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक इंडियन लड़के की है, मतलब इंडियन लड़का दिखना चाहिए। और मैं तो मतलब आपको तो पता ही है, और मैं तो मतलब अमेरिकन ही लगता हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन घुमाया, वो अपना क्या नाम है उसका, राजू राजू को फ़ोन घुमाया मैंने, और राजू से मैंने कहा कि भाई राजू तू कर ले फ़िल्म, तो राजू ने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो फिल्म फिर मैंने राजू को दिलवा दी। हाँ राजू मतलब वो? जी शिल्पा जी वो राजकुमार अपना। हाँ राजकुमार जी, देव जी आप उनको राजू बोलते हैं? अरे शिल्पा जी राजू नहीं, हम लोग तो उसको कोलगेट बोलते हैं, कोलगेट। वी आर चड्डी बड्डीज, हम लोग तो दो भाइयों की तरह है, वी आर अ गुड फ्रेंड्स। हाँ देव जी वो तो हमारे बहुत फेवरेट हैं। शिल्पा जी आप मिलना चाहती है कभी उनसे? हाँ देव जी हम मिलना चाहते हैं। जब शिल्पा जी जब भी उसको टाइम मिलेगा मैं उससे कहूँगा कि हमारी पड़ोस में जो शिल्पा जी रहती है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और वो आपसे मिलना चाहती है, वो तुरंत आ जाएगा शिल्पा जी आपसे मिलने। या हाँ हाँ देव जी थैंक यू। हाँ पर देव जी सॉरी हमें तो लगता था कि आपके पास कोई काम ही नहीं है। शिल्पा जी दरअसल काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं काम लेता नहीं हूँ। हाँ पर देव जी क्यों नहीं लेते? शिल्पा जी दरअसल मेरे दादा परदादा मेरे पीछे इतनी दौलत छोड़ कर गए हैं कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी दोनों हाथों से लुटाता भी रहूँ ना, तब भी
कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो बच ही जाएंगे। हाँ देव जी, सच में? जी शिल्पा जी। हाँ देव जी, सॉरी सॉरी। शिल्पा जी आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? हाँ देव जी, क्योंकि हमें लगता था कि आप थोड़े मिडिल क्लास हैं। शिल्पा जी, शिल्पा जी मेरा दिल बहुत बड़ा है, भले ही मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे मुझे परवाह नहीं है। और शिल्पा जी बस आज के बाद मुझे मिडिल क्लास मत समझिएगा, आई एम अ वेरी रिच पर्सन यू नो। शिल्पा जी मेरे जेब में हर दिन 10 से 20 हज़ार रुपये रहते हैं, हर दिन शिल्पा जी, हर दिन कंपलसरी है कि 10 से 20 हज़ार रुपये तो रहते ही हैं। हाँ सच में? जी शिल्पा जी। अरे शिल्पा भाभी जी, वो आपने पनीर मंगवाया था ना, ये लीजिए हम पनीर लेकर आ गए। हाँ पनीर ले आए। हाँ देव जी, हाँ आप इनको 100 रुपये दे दीजिए ना। हाँ देव जी, दरअसल क्या है, हमें ऊपर कमरे से पैसे लाना पड़ेंगे, तो आप दे दीजिए ना। यार कैसी बातें कर रही शिल्पा जी, मैं दे रहा हूँ ना, ऑफकोर्स मैं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हाँ ताज़ा पनीर लाए हैं ना। हाँ ताज़ा है। ओ हाँ देव जी, क्या हुआ? वो एक्चुअली शिल्पा जी एक्चुअली मैं बैंक नहीं गया आज, तो मतलब पैसे नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये 10 रुपये पड़े। रुपये? हाँ देव जी कोई बात नहीं, अब हम ऊपर से लेकर आते हैं। हाँ भैया आप रुको। हाँ अभी तो बोल रहे थे 10-10 हज़ार रुपये पड़े रहते हैं, 10 रुपये निकले जेब में से, बताइए। अरे यार, शिल्पा जी ने ज़िंदगी में मुझसे पहली बार 100 रुपये मांगे, बस सिर्फ 100 रुपये, और मेरी जेब में वो भी ना निकले। शिल्पा जी के सामने किरकिरी हो गई हमारी। अरे ऐसी ज़िंदगी पे तो थू है, थू। बेटा बहुत बदतमीज हो रही है तू, अवस्थी से शिकायत करूंगा तेरी, अवस्थी के लौंडे। राधाश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। महारानी द्रौपदी भी तुम्हारी दासी पुत्र दुर्योधन। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। बताइए, उन्होंने द्रौपदी जी को दांव पे लगा दिया। भैया पत्नी कोई प्रॉपर्टी है क्या? कोई पत्नी को दांव पे लगाता है क्या? युक्ति जी क्या हुआ? युक्ति जी क्या देव जी ने आपको दांव पे लगा दिया? भंडारी जी कैसी बातें करते हैं आप? कुछ भी सोच समझ के नहीं बोलते, कुछ भी बोल देते हैं बस। अरे देव मुझे दांव पे क्यों लगाएगा? मैं तो द्रौपदी की बात कर रही थी। द्रौपदी? युक्ति जी शायद आपकी कोई सहेली होगी। भंडारी जी, मैं महाभारत की द्रौपदी जी की बात कर रही थी। अच्छा, आप महाभारत की बात कर रही थी, तो युक्ति जी पर आप परेशान क्यों हो रही हैं? दरअसल भंडारी जी, टीवी पर ना महाभारत का वही सीन आ रहा था। अच्छा, मतलब वही वाला सीन युक्ति जी जब युधिष्ठिर जी द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं। जी भंडारी जी। युक्ति जी वो सीन जब भी हम देखते हैं तो हमें मतलब एक आनंद आता है, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब क्या सीन था वो, मतलब क्या एक्टिंग की थी उन लोगों ने, गजेंद्र जी ने, मज़ा आ गया तो देख के। बहुत अच्छा लगता है। भंडारी जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक पति अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा है और जुए में हार रहा है, उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना? युक्ति जी वो तो मतलब हम कह रहे थे। नहीं, आपको तो बहुत मज़ा आ रहा है ना? युक्ति जी दरअसल ये सब तो पुराणों में लिखा है ना। नहीं, पुराणों में लिखा है तो इसका मतलब क्या? द्रौपदी भी तो औरत ही है ना। आप पतियों ने सोच क्या रखा है कि पत्नी कोई प्रॉपर्टी है जो हार जाओ उसको जुए में? युक्ति जी अगर आपको डांटना ही है तो आप फिर युधिष्ठिर को डांटिए ना, आप हमें क्यों डांट रही हैं? हमें तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि हम युधिष्ठिर हैं और हमने ही द्रौपदी को दांव पे लगाया है। आई एम सॉरी भंडारी जी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं युक्ति जी, कोई बात नहीं। भंडारी जी आपको तो पता है ना कि जब भी मैं देखती हूँ कि कहीं पर भी किसी भी औरत का अपमान हो रहा होता है ना, तो मेरा खून खौल जाता है भंडारी जी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। हम समझ सकते हैं युक्ति जी,
क्योंकि हम भी तो एक औरत से प्यार करते हैं। अच्छा, तो बताइए किस औरत से? है एक औरत। अच्छा जी, तो बताइए कौन है वो औरत? वैसे तो भंडारी जी मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताइए। आप शिल्पा से। हाँ भंडारी जी, हस्बैंड होना तो आपके जैसा हो। आजकल कोई हस्बैंड आपके जैसा कहाँ होता है। भंडारी जी, मैं अखबार में पढ़ती हूँ ना कि बड़े बड़े लोगों ने अपनी पत्नियों को जुए में हार दिया है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन जुआरियों का ना कोई भरोसा नहीं होता है। ये तो कुछ भी जुए में हार सकते हैं। सही कह रही हैं आप युक्ति जी, ये जुए की लत होती ही ऐसी है। भंडारी जी, मैं तो ना बहुत लकी हूँ कि मेरे देव को तो ना जुआ खेलने की आदत ही नहीं है। युक्ति जी, देव जी जुआ नहीं खेलते? नहीं नहीं भंडारी जी, मैं तो ना देव को पत्तों को हाथ ही नहीं लगाने देती। हाँ, वैसे कभी कभी दिवाली के टाइम देव कहता है कि चलो बेबी दो दो हाथ खेल लेते हैं, पर नहीं, नेवर भंडारी जी, मैं तो उसको पत्तों को हाथ ही नहीं लगाने देती। इसका मतलब लकड़ियों में आग ऑलरेडी है, बस ऊपर से घासलेट डालने की ज़रूरत है। भंडारी जी, कहाँ खो गए आप? युक्ति जी, दरअसल हम कह रहे थे कि आप बहुत सही कह रही हैं। ये जो जुआ जो होता है वो अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है। भगवान ना करे कि देव जी को कभी जुए की लत पड़े। और चलते हैं युक्ति जी, हम चलते हैं। ये भंडारी जी भी पता नहीं कभी कभी क्या बोल जाते हैं। कुछ दूसरा चैनल देखती हूँ, रामायण देखती हूँ, रामायण आ रही होगी।